Assalamu alaikum students. Welcome to the second video of week 13. It's actually lesson 26, 27. We are discussing physical design. In previous video, we actually discuss what is physical design and then why we have uh, um, to design a physical model for database. And the third point was actually what are the goals that should be achieved in physical design. ये आपका previous lecture में हमने इसको discuss किया है. In this video we have to discuss inputs to physical design and then decisions by a physical designer. First of all, we have to discuss inputs to physical design. Inputs mean you are a physical designer and you are going to develop a physical design. What should be given to you as an input? आपको क्या चीजें मिलेंगी आपके माइंड, मतलब आपको कुछ फीड किया जाएगा ना, आपको रिक्वायरमेंट दी जाएगी, आपको बताया जाएगा ये चीजें हमारी रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो चीजें माइंड में रख के आप क्या करते हैं, फिजिकल डिजाइन बनाएंगे. तो हम उन्हें कहेंगे कि आपके माइंड में ये चीजें होंगी, फिर आपको डिसीजन लेंगे टू अचीव योर गोल्स. तो दीज आर समथिंग कॉल्ड physical inputs to physical design. First one, normalized relation. ये दो पॉइंट एक साथ ही हैं, normalized relation and volume estimates. normalized relation पहला पॉइंट, मतलब फिजिकल डिजाइनर को नॉर्मलाइज रिलेशन दिए जाएंगे. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि हमारे पास क्या था, रिलेशन थे कौन से, स्टूडेंट का, कोर्स का, देन इनरोलमेंट का. तो हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया फिजिकल डिजाइन में. तो नीचे हमने क्यूरीज लिखी थी, तो वो आपका फिजिकल डिजाइन बन गया था. तो वो जो रिलेशन थे वो आपके क्या थे, इनपुट्स थी. वो क्या थी, इनपुट्स थी. उसके बाद आता है वॉल्यूम एस्टिमेट्स. वॉल्यूम एस्टिमेट जरूरी है, मतलब उसको पता होना चाहिए इसमें कितना डाटा आने वाला है, कितना ज्यादा डाटा आने वाला है. फर्ज करें मेरे पास गोल है, मैं कहता हूं जी मैं स्पेस रिड्यूस कर रहा हूं और मैं डुप्लीकेशन खत्म करने लग जाता हूं. और आपको पता है डुप्लीकेशन खत्म करेंगे तो क्या होगा, मुझे इंटेग्रिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, स्पेस रिड्यूस कर रहा हूं. और स्पेस रिड्यूस करने के लिए मैं नॉर्मलाइजेशन करूंगा, मल्टीपल टेबल बनेंगे, फिर आपकी क्या हो जाएगी. अब पता लगे कि उसमें जो है ना, मैंने नॉर्मलाइजेशन तो कर दिया लेकिन इतनी डुप्लीकेशन थी नहीं. तो मतलब कितना डाटा है उस पर डिपेंड करेगा. वो स्पीड भी उसी से मेजर करेंगे, वो कि किस तरह का वो है कि आप नॉर्मलाइज करेंगे, डी नॉर्मलाइज करेंगे तो कितना आपको ऊपर बर्डन कितना आएगा. वॉल्यूम एस्टिमेट्स होना चाहिए, तो उसके मुताबिक स्ट्रक्चर बनेगा. ये नहीं है कि आपको अगर सपोज करें 50 टोटल, आपके पास रोज ही 50 हैं, तो उस पर क्या आपने सोच विचार करनी है. जब 50 लाख आएंगे तो फिर आपको पता लगेगा हाँ बल्क ऑफ डाटा है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, एफिशिएंट डिजाइन होना चाहिए. डेफिनेटली एट्रीब्यूट डेफिनेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए. जैसे मैं अभी कह रहा था, पता नहीं ऑफ नेम का साइज कितना होगा, 30 होगा सॉरी. तो डेफिनेशन आपको पता होगी, आपको पता होगा, मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसमें डाटा क्या आएगा. फर्ज करें आपका एज का कॉलम है, अब एज का कॉलम मैं इंटीजर ले लेता हूँ. पता लगे आपने जो है ना एज लिखनी थी 4.5 ईयर्स, 3.5 ईयर्स, 20.5 ईयर्स. अगर पॉइंट में लिखनी है तो इंटीजर नहीं लिख सकता, लेकिन ये कौन बताएगा मुझे, एट्रीब्यूट की डेफिनेशन मुझे मिलेंगी. तो अलॉन्ग विद फिजिकल स्पेसिफिकेशन सच एज मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका साइज कितना है, जैसे नेम की लेंथ कितनी होगी, तो उसकी डेफिनेशंस और लेंथ आपको उसका साइज लेने में, टाइप सेलेक्ट करने में आपको आसानी होगी. तो आप फिजिकल डिजाइनर हैं तो ये आपको इनपुट मिलेगी, तो आप डिसाइड करेंगे, अदरवाइज तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कैसे करूँ. जैसे सपोज करें मैं कहता हूँ जी आपका जो रोल नंबर है, अब BIIT का रोल नंबर जो है ना इंटीजर में नहीं आ सकता, क्योंकि दरम्यान में करेक्टर होते हैं. अब मैं किसी को बताऊं ना, वो तो इंटीजर ले लेगा. तो साथ में डेफिनेशन होगी कि रोल नंबर इस तरह का हो सकता है, तो वो उसमें क्या लेगा, वेरिएबल करेक्टर लेगा. इसी तरह रिस्पांस टाइम एक्सपेक्टेशन, आप कितना क्विक रिस्पांस चाहिए. अब यहाँ पर देखें तो अगर ये इनपुट होगी तो आप डिसीजन करेंगे कि नहीं मुझे नॉर्मलाइजेशन करनी है या नहीं करनी, मुझे फ्रेगमेंटेशन करनी है या नहीं करनी. आगे टेक्निक्स आ रही हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. तो रिस्पांस टाइम की एक्सपेक्टेशन आपके लिए बहुत जरूरी है. आपको बताएगा कितना क्विक रिस्पांस चाहिए, या स्लो स्लो भी होगा तो चलेगा. ये इनपुट आएगी आपको. डाटा सिक्योरिटी नीड,
कि क्या डाटा को आप कौन सा डाटा हाइड करना चाहते हैं, कौन सा डाटा सिक्योर करना चाहते हैं, और फिर बैकअप और रिकवरी नीड, कि क्या आपके सिस्टम में फेल होने के बाद रिकवरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो यार, अगर फेल हो भी जाता है तो खैर है, हो जाएगा, वो पुराने वाला चला देंगे। मतलब क्या नीड्स हैं, तो ये आपके पास क्या होंगी, इनपुट्स होंगी फॉर योर सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटेग्रिटी एक्सपेक्टेशंस, क्या सिस्टम आपको ट्रस्टवर्दी चाहिए, या चलेगा जैसे आपके पास विकीपीडिया है, ओ इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं भी होती चल जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप सिस्टम किस तरह का बनाने जा रहे हैं। आपने यूनिवर्सिटी का सिस्टम बनाना है तो इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट का डाटा मेंटेन करना है, तो टॉप प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, इंटेग्रिटी होगी। मेमोरी और रिस्पांस टाइम बाद में आएगा, टॉप पे आपकी इंटेग्रिटी होगी। जैसे आजकल आपका एलएमएस चल रहा है, एलएमएस आपको क्विक रिस्पांस देता रहे, लेकिन आपका डाटा ही ठीक ना शो कर रहा हो तो किस काम का। हाँ, डाटा ठीक हो, रिस्पांस टाइम थोड़ा बहुत डिले चलेगा। तो ये आपको जो है ना मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं, और इंटेग्रिटी यहाँ पे ऐसे सिस्टम इंटेग्रिटी हाई चाहिए होगी आपको। अब ये फिजिकल डिजाइनर के लिए ये बहुत जरूरी है कि डीबीएमएस टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहा है, वो सिक्वल सर्वर कर रहा है, ओरेकल कर रहा है, कौन सा कर रहा है, क्योंकि उसके मुताबिक ही सारी चीजें करेगा। क्यों आपने को स्टार्ट में एक असाइनमेंट दी थी हमने कि आप जो है ना डीबीएमएस, मल्टीपल डीबीएमएस का कंपैरिजन करें, तो आपकी डिमांड क्या है, फिर आप देखेंगे कि डीबीएमएस कौन सा इसके लिए सूटेबल होगा, और जो डीबीएमएस सेलेक्ट किया है, फिर उसमें आपके डाटा टाइप्स, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका हर एक में डिफरेंट होगा। तो दीज आर लिस्ट ऑफ inputs that will be provided to any of the physical database designer। ये उसको इनपुट होनी चाहिए, ये मतलब डिमांड्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये देने के बाद वो जो फिजिकल डिजाइनर होगा वो इस काबिल होगा कि वो कुछ डिसीजंस लेगा ताकि वो जो गोल थे वो अचीव कर सके। तो देयर इज लिस्ट ऑफ decisions which will be taken by any of the physical designer। First one, choosing the storage format, मतलब एट्रीब्यूट डेफिनेशन के अगेंस्ट वो क्या करेगा, डाटा टाइप वो करेगा कि कौन सी डाटा टाइप होनी चाहिए, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, तो डाटा मॉडल के अगेंस्ट सेलेक्ट करेगा। और फिर हाउ टू ग्रुप एट्रीब्यूट्स, मतलब कॉलम जो है, कौन से कॉलम एक साथ एक उसमें आने चाहिए, ग्रुप करने हैं आपने। अब कभी कभार ये मैंने आपको जैसे कहा है, आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करते, आप सारे कॉलम एक ही में रख लेते हैं, आपको पता लगे जी वो ख्याल है इतनी मुझे जो है ना इंटेग्रिटी नहीं है, बस रिस्पांस टाइम क्विक होना चाहिए, क्योंकि सारा डाटा एक ही टेबल में पड़ा हो तो रिस्पांस टाइम क्विक होगा। तो आपने देखना है किन कौन से, जैसे अभी हम आगे टेक्निक देखेंगे ज्वाइन इंडेक्स की, तो उसमें हमने देखना होता है कौन कौन से कॉलम हम एक टेबल में रख सकते हैं। तो यहाँ पे यही है, हाउ टू ग्रुप एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द लॉजिकल मॉडल इनटू फिजिकल रिकॉर्ड्स, हाउ टू अरेंज सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड्स इन सेकेंडरी मेमोरी using a structure so that individual and groups of records can be stored, retrieved। तो किस तरह से आप स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, तो एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है, ये डाटा स्ट्रक्चर में आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। हम अभी भी आगे देखेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, देखें दो टेक्निक्स आपने बड़ी डेली लाइफ में पढ़ी होंगी, डाटा सॉर्टेड पड़ा हुआ है या अनसॉर्टेड पड़ा हुआ है, दोनों में फ़र्क है। अगर सॉर्टेड पड़ा हुआ है तो आप जल्दी से उसमें सर्च कर सकते हैं, अनसॉर्टेड है तो सर्च जो है ना वो ज़रा वो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखें, अगर डाटा को सॉर्टेड रखते हैं तो इंसर्शन मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एंड पे इंसर्ट नहीं कर सकेंगे, प्रॉपर प्लेस के ऊपर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये ट्रेड ऑफ होता है। सिमिलरली क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कुछ इस तरह की क्यूरी लिखनी चाहिए, कोई ऐसा क्यूरी प्लान होना चाहिए जो आपकी क्यूरी को, जो आप यूजर क्यूरी देते हैं उसको क्विकली ऐसे जो है ना उसको एग्जीक्यूट करके दे। तो these were the inputs to the physical designer, and these are the decisions which have to be taken by the physical designer ताकि वो गोल अचीव कर सके। तो दैट्स इट फॉर वीडियो 2 ऑफ वीक 13। तो रिमेनिंग जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।